पहला मैच सुपर 4 मल्लिका का खेला जाने वाला है श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। श्रीलंका हैज़ बिन स्पॉट ऑन, दे आर स्टिल अनबीटन इन द टूर्नामेंट और बड़ा ही कॉन्फिडेंटली श्रीलंकन बॉलर्स और बल्लेबाज अब तक परफॉर्म करते आए हैं एशिया कप में। दे हैड अ रियली अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस इन द लास्ट मैच एज वेल। वला लगे के फादर का इंतकाल हुआ आखिरी ओवर के दौरान जब उनको मोहम्मद नबी के हाथों छक्के पड़ रहे थे। ही वेंट बैक टू श्रीलंका, ही जॉइंड द टीम बैक अगेन नाउ। दैट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर हिम, ही इज स्टिल यंग, सो sympathies for him and his family. अलबत्ता आज जो मैच खेला जाने वाला है उसमें श्रीलंका एक बार फिर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। हमारे तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई, श्रीलंका के लिए तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो तगड़ी टीम है। बांग्लादेश ने जो एक मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था उसमें वो थोड़े से हल्के नज़र आए थे, उसके अलावा बांग्लादेशी टीम भी वेल बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि वो तरने वाला साबित होगी किसी भी टीम के लिए। नहीं, बांग्लादेश की टीम पहले से बेहतर नज़र आ रही है, काफ़ी क्रिकेट खेल रही है। वो वेस्ट इंडीज़ तक गए खेलने, पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके हराया, कुछ हारे भी, यूएई में जाके हार भी गए, फिर पाकिस्तान में आके बुरी तरह हारे। लेकिन टीम ऐसी है कि अब जो है पॉइंट का सिस्टम है, रॉबिन लीग है ये, तो यहाँ पे मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, श्रीलंका या बांग्लादेश, और नेट रन रेट का भी होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन होती है इसके अंदर ना। तो श्रीलंका की टीम से मुकाबला करके आए तो ज़्यादा बैलेंस और ऑर्गेनाइज टीम है श्रीलंका की टीम। फील्डिंग बहुत अच्छी है उनकी, स्पिन अटैक आउटस्टैंडिंग है। अगर ठीक चाना और हथारंगा दोनों साथ खेलते हैं तो बहुत अच्छा। पेसर्स भी उनके अच्छे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन का जो कॉम्बिनेशन इनका बनता है ना, ये नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं। शायद दुनिया में ये वाहिद टीम है जो कि सिंगल डबल रख के जहाँ ज़रूरत पड़ने पे ये फिर स्ट्राइक रेट को तेज़ करते हैं। पहली बैटिंग करते हुए भी दूसरी बैटिंग, अथलंका को देखें, निशांका को देखें, मैंडी, 2 मैंडीज हैं इनके पास, परेरा है फिर साथ में, तो उनकी बैटिंग एतमाद होता है कि ये कर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट नहीं है इनका कि 150 वाला, ये करते हैं 128 135 वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन सिचुएशन के यहाँ के सब कॉन्टिनेंट में कितना रन चाहिए होते हैं, 160 165 करने भी इतने ही होते हैं, तो उसमें आपका स्ट्राइक रेट जाएगा नहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में जाता है। तो इसके लिहाज से श्रीलंका की टीम ज़्यादा बैलेंस है और ज़्यादा मजबूत लग रही है। श्रीलंका की इस बारे में तो तारीफ बनती है सिकू भाई कि जो सिचुएशन होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं और टोटल को लेके चलते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पिछले मैच में भी उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को जिस तरह से मेंटेन किया है, 9-10 रन्स पर ओवर चल रहा था तो 8-9-10 पर रन्स पर ओवर वो बना रहे थे। उनको चाहे चौके मिल रहे थे, छक्के मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, 8-9-10 रन्स पर ओवर वो निकाल रहे थे। ये होती है क्रिकेट। देखो, श्रीलंका को मैं समझता हूँ कि दे आर बेटर देन दी अदर्स, और वो काफ़ी ख़तरनाक टीम है। और अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम से मुझे ख्याल है यार, ये बड़ा ज़बरदस्त बात याद नहीं रहा था मुझे कि यहाँ रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस लीग में। इसमें तो रन रेट तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इत्तेफाक से अभी नाश्ते पे मेरी मुलाकात सनत जयसूर्या से हुई। बिल्कुल वो इसी तरह फिट फाट हैं, तगड़े हैं, और मैंने उनके साथ जो वेटर्स वगैरह थे उन्होंने कहा हमारी तस्वीर खिंचवा दो इनके साथ, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई। तो सनत बड़ा मतलब कि वो उसको देख के बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह से बड़ा फिट है, अल्लाह करे उसको नजर ना लगे मेरी। और इनकी टीम जो है ना काफी अच्छी तगड़ी है। एक और बात बड़ी अच्छी भी राशिद ने बोली कि वो सिर्फ पाँव रख के टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे हर किस्म के शॉट्स नहीं मारते। हमारे साथ जो अलमिया हो रहा है इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है उनको सही तरीके से नहीं हैंडल कर रही, और जो सिलेक्शन के अंदर जो ये डेटा आ रहा है, हमें जो है इस सीरीज के बाद बहुत सीरियसली हमने अपनी टीम को बिल्डअप करना है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंचे कि जी मुझे कोई 15-20 मिनट दे दें टाइम, तो मैं उनको बैठ के समझाऊं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अभी वो उनको टाइम नहीं मिलता, ही इज़ वेरी बिजी नकवी साहब, तो मैं तो उनसे 15-20 मिनट मांग रहा हूँ ताकि मैं उनको समझाऊं कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोग जो हैं अपने जो क्रिकेटर्स लेकर आते हैं वो प्रॉपर क्रिकेटर्स होते हैं, स्लॉगर्स होना चाहिए, मगर वो वक्फे से हम उस वक्त क्रिकेट की बात कर रहे थे, हमने
जो इस किस्म के स्ट्राइकिंग फोर्स लगवा दी, स्ट्राइकिंग कैंप लगवा दिया, ये सारी चीजें, ये आंखें बंद करके टुल्लेबाजी नहीं होती क्रिकेट के अंदर। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ये बड़ी टीमें, अभी साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां प्रॉपर लोगों के साथ आपको खेलना पड़ता है, प्रॉपर क्रिकेट। बिल्कुल स्लॉगिंग होनी चाहिए, मगर बड़े एहतियात से। जो अच्छा क्रिकेटर होता है वो स्लॉग भी अच्छा करता है, टेक्निक के साथ करता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो पाकिस्तान की क्रिकेट। और एक और चीज आप देखें, दुनिया के जो भी ये फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, सबका मूव हो रहा है गेंद। जी जी बिल्कुल, आगे आगे से स्विंग कर रहे थे श्रीलंकन बॉलर्स। तो तुषारा तो बिल्कुल बिल्कुल गुड लेंथ से भी आगे, यॉर्कर लेंथ से स्विंग कर रहे थे, सीम कर रहे थे बेसिकली वो। जी भाई स्लिपे मारे तो उसको छोड़े, यूएई का जो बॉलर था जुनेद, वो कितनी अच्छी स्विंग कर रहा था। जहां वो आगे गेंद करता था, गेंद मूव हो रहा है। कल फैशन शाह ने जो बोल्ड मारा है शुभमन गिल को, वो भी बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ के अंदर मिडिल स्टंप की तरफ आई है। सो एवरीबॉडी इज गेटिंग मूवमेंट ऑफ दीस ट्रैक्स, मूवमेंट। मगर हमारा बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट हैपेंड टू हिम? मतलब ये कि भाई आपका मूवमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरा फास्ट बॉलर बेचारा कहता है मैं नया गेंद नहीं करूंगा। मैं तो शॉक हूँ। तो कौन से लोग हैं यार, ये कौन से बॉलर्स आ गए हैं, नया बॉल नहीं करूंगा। यार नया बॉल के लिए हम मरते थे। अब ये है, अब हमें इस बात पे बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। मैं आकिब जावेद को भी कहूंगा, भाई आपने कैंप लगाया हुआ है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ऐसे बॉलर देखें जो नया बॉल स्विंग कर सकते हो या घूमता हो उनका बॉल। हमारे वाले तो ठुस हो गए। दूसरा वो थोड़ा बहुत करता था नसीम शाह, वो वेस्ट इंडीज में खेल रहा है, पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके पास पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से महीने के पैसे ले रहा है, खेल वो उधर रहा है, पाकिस्तान के लिए काबिल नहीं है वो। ये कितना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के लिए वो काबिल नहीं है। जाके वो लीग खेल रहा है और कोच कहता है कि सबको लीग खिलाओ, खेलने दो सबको लीग, तो टीम तबाह नहीं होगी तो बर्बाद नहीं होगी। नहीं, फिर ये एक और मौका है जहां पर आपको टीम इंडिया की तरफ देखना होगा, जिनको अलाउड ही नहीं है बाहर जाकर लीग्स खेलना। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक सीजन है और वो खेलते हैं और साथ साथ IPL में भी खेलते हैं, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन हो रही होती है वो फिर उनकी डोमेस्टिक से ही हो रही होती है। कमिंग बैक वंस अगेन टू श्रीलंका, बिकॉज इस सेशन में हम सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश में बात कर रहे हैं। अहमद, जो बैलेंस है श्रीलंकन टीम का, शायद ही किसी और टीम का ऐसा बैलेंस है। 2 से 3 तीखे पेसर हैं जो मूव भी कर रहे हैं, सीम से भी मूव कर रहे हैं, उनके पास पेस भी है, फंसाकर बॉल करने वाले हैं, उनमें वो ऊंफ नज़र आता है। फिर उनके पास स्पिनर्स हैं तो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं, जो पक्के स्पिनर हैं। वो किसी भी फॉर्मेट में खेल सकते हैं, वो टेस्ट भी खेल सकते हैं, वनडे भी खेल सकते हैं, वो T20 भी खेल सकते हैं। उनके नहीं कहा जा रहा नहीं ये तो टेस्ट का बॉलर है। और फिर बैट्समैन है तो ऊपर 5 से 6 आपको तगड़े बैट्समैन प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले मिलते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ टीम टू वॉच आउट फॉर। अहमद, जैसे श्रीलंका को उन्होंने बोला था कि एशिया के अंदर जो है मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे है, तो उनकी जो बात थी उसमें वजन था। वो इसलिए कह रहे थे कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं, इस कंडीशन के प्लेयर्स मौजूद हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग पूरी लग रही है, स्पिनर्स उनके पास अच्छे मौजूद हैं, बैटर्स उनके पास जो है हिट मारने वाले जो है ना मौजूद हैं, उसके बाद कंसोलिडेट करने वाले भी बल्ले जो लंबा लेके जा सके वो भी मौजूद हैं। तो इसको देखते हुए तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है कि श्रीलंका की साइड का फिर ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा उनका बढ़ता जाएगा। ये जो तारीफ है ना, ये जो जीत है और तारीफ है, इससे पूरी टीम का माहौल, एटमॉस्फेयर बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। एक बिलीव जो है आपको अपने अंदर दिखाई देता है, ग्रुप के अंदर दिखाई देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट के लिए भी। सो कुडोज टू देम। और हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान टीम भी जो है वो जो भी देखे एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो देखना चाहिए वहाँ पे जो हम प्लान्स बना रहे हैं वो प्लान्स किस तरह के हैं। देखिए प्लेयर्स तो इस तरह के हैं कि नीचे खेल सकते हैं। अब उनको कोच ही यही कहे कि पहली ओवर में जाके आपको मिले और मारो और जो है ना बिल्कुल अटैक करना है, तो वो हर कंडीशन के अंदर नहीं होता। दुबई अबू धाबी की कंडीशन है, थोड़ा सा देख लेना चाहिए उस पर। अगर जिस तरह कल भी बात कर रहे थे, राशिद भाई भी बोल रहे थे कि यार ये बड़े प्रेशर वाले जो मैच होते हैं यहाँ पे 2 ओवर कन्वेंशनल रहने चाहिए। हमारे प्लेयरों का मसला ये है कि वो कन्वेंशनल चौके मारने नहीं जा रहे, जो कि नीचे होते हैं, अपनी जो है ना बेसिक्स पे जो ट्रस्ट करके भूल ही गए हैं।
वो नहीं कर रहे हैं। वो सीधे ही जो है ना बड़े बड़े जो शॉट है उस पर लगाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर ये कर लेंगी पाकिस्तान टीम बैटिंग के अंदर कि पहले 12 बॉल जो है अपने बिल्कुल रोक नहीं लेने। चौके वाला बॉल है तो नीचे ड्राइव पे चौका मारना है, कट वाला बॉल है तो कट मारना है, जिस तरह साइम अयूब था। अब वो देखे ना पांड्या का बॉल हाथ से हमें टीवी में पता लग रहा था बाहर निकाला हुआ है, और वो कट वाला बॉल था। अच्छा बैट्समैन जो ओपनर होता है जिसकी बेसिक स्ट्रांग होती है, जो हम साइम अयूब के बारे में बात करते हैं, वो तो पोजीशन में आता है जल्दी, उसकी आई तेज होती है, लेकिन वो जितना कैजुअली खेल रहे हैं कि आपके सबके सामने है। और फिर बीच में हो ये रहा है साहिब ज्यादा फरहान भी जो है वो पहले ओवर से कभी स्टार्ट हो जाते हैं, कभी बहुत लेट स्टार्ट होते हैं। तो वो जो टीम परफॉर्मेंस है ना बैटिंग के अंदर वो नहीं आ रही है। होपफुली कि अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से जो है ना सीख के टीम मीटिंग हुई हो जिसमें माइक हेसन ने चीजें की हो। आई थिंक कि ये पाकिस्तान के पास बेस्ट स्लॉट था। अब ये सारी चीजें हैं जो खिला रहे हैं, खिला कौन रहे हैं? माइक हेसन है। A11 कौन बना रहे हैं? माइक हेसन है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि चीजों को अच्छा प्लान बनाएं, अच्छी बॉलिंग के साथ प्लान दें, बैटिंग के अंदर प्लान दें, अच्छे 11 खिलाएं, पिच को अच्छा रीड करके पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, अपने स्ट्रेंथ और ऑपोजिशन को देख के करें और मैच जीत के दें। सिंपल सी बात है। नहीं, अब यहाँ पर मसला ये भी है ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है वो बैक फुट पर पंचेस नज़र नहीं आ रहे, स्क्वायर कट्स नज़र नहीं आ रहे, अच्छे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नज़र नहीं आ रहे। अगर लंबी हिट मारना भी जाते हैं तो हर कोई मिड विकेट की तरफ जा रहा है या ऑन साइड की तरफ मारने की कोशिश कर रहा है। वेयर डिड दोस प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स गो? इनसाइड आउट आप कवर के ऊपर से खेलते हैं, कहाँ गए वो सारे शॉट? आप कदम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो अपना शेप लूज़ नहीं करते हैं। हमारे प्लेयर्स काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। बट वंस अगेन राशिद भाई, एक बार फिर हम बांग्लादेश श्रीलंका की तरफ आते हैं। अग्रीड सिद्धू भाई, और वो प्रॉपर प्लेयर तब बनेंगे जब वो डोमेस्टिक में रंग काला करेंगे अपना और वहां पर टाइम लगाएंगे और 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे। राशिद भाई, हम बांग्लादेश श्रीलंका की तरफ वापस आते हैं। अब बांग्लादेश के बारे में ब्रीफली हमने बात ज़रूर की, बट इनकी बॉलिंग फिर भी बेहतर लगती है राशिद भाई। खासतौर पर जो यंग पेसर्स हैं इनके पास, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, अगेन उनको भी मूवमेंट मिलता है, इनके स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। बैटिंग में कमी नज़र आती है, खासतौर पर जब से इनके सीनियर्स रिटायर हुए हैं ना, कोई रिप्लेस करने वाला मिला नहीं, या कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो लेके चले या एक दफ़ा सेट हो जाए तो मैच ख़त्म करके ही आए। बैटिंग भी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, कर लेते हैं ये। अभी परवेज को बिठाया, वो बुरा प्लेयर नहीं था T20 का, वो अटैकिंग प्लेयर है, लेकिन उसकी जगह सैफ को खिलाया, उसने रन्स किए हैं, थोड़े बहुत रन्स किए हैं। लिटन दास को रन करना ज़रूरी है क्योंकि वो करता हुआ आ रहा है, उस पर काफ़ी रिलाई करते हैं। जाकिर अली है, वो अच्छा प्लेयर है, नीचे से रन करता हुआ कर रहा है वो। तो इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ की कंडीशन के मुताबिक रन कर सकते हैं। 140 150 बॉलिंग में उनके पास दोनों स्पिनर अच्छे हैं। नसुम को जो खिला रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो अच्छी बॉलिंग की लास्ट मैच में। और रिशाद जो है, रिशाद हुसैन राइट आर्म लेग स्पिनर, बड़े अरसे के बाद, मैं तो पहले ही देखा इनको पहला लेग स्पिनर मिला है जो कि T20 और वनडे में काफ़ी आउट कर रहा है। तस्कीन ये ऐसी पिचेस के ऊपर मेहदी हसन को खिला सकते हैं, ये उसको ना खिला के एक बैट्समैन भी उनके पास एडिशनल हो जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देते हैं ये लोग भी, काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ट्राई किया है इन्होंने एज ओपनर भी और मिडिल में भी और हर जगह ट्राई किया। मुझे याद है चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने रन कर दिए थे, उनको ऊपर ही भेज दिया था, 4 पाकिस्तान के खिलाफ भी रन किए हुए थे।